अंधेरे में सूरज, कि अंधेरे में किसी जुगनू को मैं दिन मान लिख दूं क्या, गुणों से हीन लोगों को भला भगवान लिख दूं क्या, गुणों से हीन लोगों को भला भगवान लिख दूं क्या। और जो लाशों पर खड़े होकर सियासी नृत्य करते हैं, कलम को बेचकर उनके लिए जयगान लिख दूं क्या। जो लाशों पर खड़े होकर, फिर आपका मन चाहता हूं कि जो लाशों पर खड़े होकर सियासी नृत्य करते हैं, कलम को बेचकर उनके लिए जयगान लिख दूं क्या। इस शेर पे तो आपका सबका हाथ खोलता हूं। क्या कहना चाहता हूं कि दिनमान लिख दूं क्या। जो लगाने आग निकले हैं जो रघुबर की अयोध्या में, लगाने आग निकले हैं जो रघुबर की अयोध्या में, सियासी बंदरों को बोलिए हनुमान लिख दूं क्या। लगाने आग निकले हैं जो रघुबर की अयोध्या में, सियासी बंदरों को बोलिए हनुमान लिख दूं क्या। और शेर यूं पढ़ता हूं कि जो शायरी में गिरावट है, कविता मेरा शायरी बहुत बची हुई है, प्रमोद भाई जानते हैं, मैं आपको से शेर पढ़ देता हूं कि भगवान लिख दूं क्या, कि जो मंचों से निरंतर भाड़ बनकर मस्खरी करते, उन्हें तुलसी कबीरा जायसी रसखान लिख दूं क्या। जो मंचों से निरंतर भाड़ बनकर करते, उन्हें तुलसी कबीरा जायसी रसखान लिख दूं क्या। और शेर यूं पढ़ता हूं कि बदन ढकने से ज्यादा खोलती हो तारिकाएं, जब खुले इस देह दर्शन को नया परिधान लिख दूं क्या। खुले इस देह दर्शन को नया परिधान लिख दूं क्या, गुणों से हीन लोगों को भला भगवान लिख दूं क्या। और शेर अपने लिए पढ़ता हूं, अगर बात जाए, जो आजकल अच्छे दिन की बात हो रही है, मैं अच्छे दिन की कामना करता हूं, जो सवाल का जवाब देता हूं कि लिख दूं क्या, यही गंगा यही जमुना यही माटी है माँ मेरी, दिखाने के लिए माथे पे हिंदुस्तान लिख दूं क्या। यही गंगा यही जमुना यही माटी है माँ मेरी, दिखाने के लिए माथे पे हिंदुस्तान लिख दूं क्या। और शेर यूं पढ़ता हूं कि कथन सुरताल छंदों को दबा देते हैं चिल्ला कर, मैं वाहिद बेसुरों को बांसुरी की तान लिख दूं क्या। मैं वाहिद बेसुरों को, कहने की बहुत सी बातें हैं, लेकिन आइए मुख्तसर समय है, मैं कोशिश करता हूँ। एसपी साहब का, अनिल भाई का आदेश था, मैं बहुत लंबी यात्रा कर, कल बात हो रही थी, अनवर साहब ने कहा कि आप आओगे नहीं आओगे, मैं कोशिश करूंगा 100% आने की, मैं आया हूँ। आइए मैं एक मुक्तक पढ़ता हूँ और वो कविता, उसके दो छोटे छोटे बंद पढ़ता हूँ, एक मेरे हिंदुस्तान में, एक मौला अली बजरंगबली। जो आप इस तरह की कविताएं इसलिए होनी चाहिए कि जो हमारे दिलों में कुदरत है, जो हमारे दिलों में मैल है, वो दूर हो। मैं यूँ पढ़ता हूँ, सवाल उठाता हूँ कि ये नदी डूब कर पार मत कीजिए, ये नदी डूब कर पार मत कीजिए, एक है काट कर चार मत कीजिए, एक है काट कर चार मत कीजिए, काबा काशी दिलों में बसाए मगर राम रब का ये व्यापार मत कीजिए, काबा काशी दिलों में बसाए मगर। और एक सवाल जो मचता है, जो जरा सी बात पे हम तेजी हो जाते हैं, ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, जो उन्माद वाली हवा बांटिएगा, जो उन्माद वाली हवा बांटिएगा। ये मंदिर ये मस्जिद शिवालों की जिद में वतन ही न होगा तो क्या बांटिएगा। ये मंदिर ये मस्जिद शिवालों की जिद में वतन ही न होगा तो क्या बांटिएगा। और ये सब होता रहा तो हमारी जो शायरी की जो निगाह जाती है, लगे कहाँ ये निगाह ठीक जाती है, तो आपके हाथ में चाहिए। सुनिएगा कि क्या बांटिएगा, कि अभी जल रहे और कल भी जलेंगे, अभी जल रहे और कल भी जलेंगे, जला झील का जल कंवल भी जलेंगे, जला झील का जल कंवल भी जलेंगे। ये बस्ती जलाने की कोशिश करोगे, जली झोपड़ी तो महल भी जलेंगे। ये बस्ती जलाने की कोशिश करोगे, ये न हो, इसके लिए एजेंडा तो ये होना चाहिए। अब सबके हाथ खुलने चाहिए शासन प्रशासन के, जो हमारे दिलों को मत्ता है। बात ये होनी चाहिए कि न भूखा रहेगा न नंगा रहेगा, न भूखा रहेगा न नंगा रहेगा, कसम खा लो घर में न दंगा रहेगा, कसम खा लो घर में न दंगा रहेगा। हमें बांटते हो वे झंडे झुका
लहका दो, हमारे सिरों पे तिरंगा रहेगा, हमें बांटते हो झंडे झुका दो। और वो तिरंगा है, वो तिरंगा किनके सम्मान में लहराया जाना चाहिए। एक बड़ी कविता के मेरी किताब है मेरे हिंदुस्तान में, उसके 2-3 बंद पढ़ता हूँ। वो तिरंगा कौन लोग हैं जिनके सम्मान में रोज लहराया जाना चाहिए। एक शब्द हिंदी इसमें बार बार आएगा, हिंदी हिंदुस्तान में रहने वाला, सुनिएगा। कि हिंदी तन है हिंदी मन है, रहते हिंदुस्तान में, हिंदी तन है हिंदी मन है, रहते हिंदुस्तान में, जीवन जिनका सदा समर्पित भाषा के उत्थान में, जिनकी कलम बनी पतवारे अंग्रेजी तूफान में, चलो तिरंगा लहरा देते हैं उनके सम्मान में, चलो तिरंगा लहरा देते हैं उनके सम्मान में। और एक और ऐसा वर्ग है जिसके सम्मान में तिरंगा अवश्य लहराया जाना चाहिए। और कौन है? जो चारों तरफ खेत खलिहानों निगाह डालिएगा और इस मेरे बंद को सुनिएगा कि चलो तिरंगा लहरा देते हैं उनके सम्मान में, कि जिनके हाथ चला करते हैं खेत और खलिहान में, जिनके हाथ चला करते हैं खेत और खलिहान में, जिनकी पगड़ी टोपी चमके हरे धान में पान में, जिनकी पगड़ी टोपी चमके हरे धान में पान में, जो हमको रोटी देते हैं अपने घर से दान में, चलो तिरंगा लहरा देते हैं उनके सम्मान में, जो हमको रोटी देते हैं अपने घर से दान में। और इस छंद पे आप अपने लिए तालियां बजा सकते हैं। कौमी एकता का किया मुशायरा, ऐसे माहौल बहुत कम मिलते हैं। अनवर साहब जानते हैं बिल्कुल बंटवारा हो गया तो कविता अलग हो रही है, शायरी अलग हो रही है, अपनी अपनी ढपली अपना राग हो रहा है, लेकिन ऐसे में कौन माहौल बनना चाहिए कि चलो तिरंगा लहरा देते हैं उनके सम्मान में, कि जिनका मन रमता रहता है तुलसी में रस खान में, जिनका मन रमता रहता है तुलसी में रस खान में, जिनकी आंखें भेद न करती राम और रहमान में, जिनकी आंखें भेद न करती राम और रहमान में, जिनकी खुशियां दूनी होती दीवाली रमजान में, चलो तिरंगा लहरा देते हैं उनके सम्मान में, जिनकी खुशियां दूनी होती दीवाली रमजान में। और आखिरी बंद उन वीर सैनिकों के लिए, उन जवानों के लिए जो इंटर करते हैं, बीए करते हैं, एनडीए में जाते हैं, सैनिक बन जाते हैं, कोई लौट के आता है कोई नहीं लौट आता है, उनसे हिफाजत है, उनसे सुरक्षा है। एक तिरंगा उनके सम्मान में लहराना चाहता हूँ कि हिंदी तन है हिंदी मन है, रहते हिंदुस्तान में, कि जिनकी भरी जवानी गुजरी सूखे रण मैदान में, जिनकी भरी जवानी गुजरी सूखे रण मैदान में, जिनकी तलवारें ना लौटी वापस अपने म्यान में, जिनकी तलवारें ना लौटी वापस अपने म्यान में, जिन वीरों ने कटा दिए सर भारत माँ की शान में, सदा तिरंगा लहराएगा उनके ही सम्मान में, सदा तिरंगा लहराएगा उनके ही सम्मान में, ऐसे वीर सदा जिंदा है मेरे हिंदुस्तान में। ये वो हिंदुस्तान है जो अली और बजरंगबली की ताकत से बनता है। 4 छंद पढ़ता हूँ, ये छंद बहरे तवील होते हैं, जो उर्दू शायरी बहरे तवील कहा जाता है। 16 मात्राएं होती हैं, बड़ी कलाकारी की बात है। अगर जहां तक आप समझ पाए तो तालियां बजाइएगा, न तो खामोशी सुनिएगा। वो अली बजरंगबली की ताकत कैसे आती है इसकी एक भूमिका बांधता हूँ। और वो 3 छंद पढ़ता हूँ मौला अली बजरंगबली के, जो मेरे दिल के करीब हैं, इस देश के दिल के करीब हैं। तो ताकत से बनती है अली बजरंगबली की ताकत, जब साथ आती है तो ये देश बनता है, अलग अलग करने से नहीं बनता है। 4 छंद पढ़ के बैठता हूँ, सुनिएगा। कि पूजा करो या नमाज पढ़ो तुम नेक बनो इंसान बनो, कि पूजा करो या नमाज पढ़ो तुम नेक बनो इंसान बनो, और इंसान बनो जग जीत चलो तुम राम बनो रहमान बनो, ये रहमान बनो तो रमो रब में वह कर्म करो कि महान बनो, और जो महान बनो तो समुद्र झुके तुम वीर बली हनुमान बनो, जो महान बनो तो समुद्र झुके और एक तरफा न बनो। तो कैसे बन सकते हो? एक सुंदर छंद पढ़ता हूँ त्योहारों को जोड़ते हुए कि जेठ की धूप में चैन मिले पर से जो मोहब्बत की बदली,
जेठ की धूपों में चैन मिले बरसे जो मोहब्बत की बदली बदली बरसे जब राम गली खुश हो के चले रमजान अली बदली बरसे जब राम गली खुश हो के चले रमजान अली नवरात्रि जगे अवतार कराते हैं राम बली तब वाहिद बोलत मौला अली बजरंग बली मियां वाहिद बोलत मौला अली। और तमाम तरह के बाजे इस देश में हैं, उन बाजों को एक साथ बजना चाहिए। मैं उस्ताद बिस्मिल्लाह को याद करता हूँ और अगला छंद पढ़ता हूँ। कि संगीत सुरों को मिला के बना कोई ढोल बजाए कोई झपली इस संगीत सुरों को मिला के बना कोई ढोल बजाए कोई झपली बिस्मिल्लाह करो शहनाई बजे हर बीन पे नागिन है मचली बिस्मिल्लाह कहो शहनाई बजे हर बीन पे नागिन है मचली कि सद्भाव के ताल में ताल मिला फिर याद रही बस प्रेम गली तब वाहिद बोलत मौला अली बजरंग बली मियां वाहिद बोलत मौला अली। और आखिरी तर्क को देता हूँ, इसका एक सबूत देता हूँ कि क्यों बोल सकते हैं ऐसा। कुरान कहता है कि तुम खाक के पुतले हो, खाक में मिल जाओगे। वेद कहता है कि अलग अलग रास्ते तुम्हारे हैं, जाता तो उसी तरफ है, उसी परमेश्वर की तरफ, खुदा की तरफ। वो कैसे जाता है? एक गांधी का चित्र देता हूँ, चरखे का प्रयोग करता हूँ और आखिरी छंद पढ़ता हूँ। लगेगी फिजा बदली कि वह सर्जक है जग सर्जना है हम माटी के हैं पुतला पुतली कि वह सर्जक है जग सर्जना है हम माटी के हैं पुतला पुतली वो नचाता हुआ हम नाच रहे चलते चरखे तकते हैं सा। कुरान कहता है कि तुम खाक के पुतले हो, खाक में मिल जाओगे। वेद कहता है कि अलग अलग रास्ते तुम्हारे हैं, जाता तो उसी तरफ है, उसी परमेश्वर की तरफ, खुदा की तरफ। वो कैसे जाता है? एक गांधी का चित्र देता हूँ, चरखे का प्रयोग करता हूँ और आखिरी छंद पढ़ता हूँ। लगेगी फिजा बदली कि वह सर्जक है जग सर्जना है हम माटी के हैं पुतला पुतली कि वह सर्जक है जग सर्जना है हम माटी के हैं पुतला पुतली वो नचाता हुआ हम नाच रहे चलते चरखे तकुआ तकली कि वह प्रेम के सागर सा दिखता हम है नदिया छिछली उथली और उसकी एक बूंद है मौला अली एक बूंद वही बजरंग बली मियां वाहिद बोलत मौला अली। और ये ताकत है, तुम कह सकते हैं अच्छे दिन है। एक शेर पढ़ता हूँ, बैठता हूँ, इसको मैं स्वर में भी पढ़ सकता हूँ, तरन्नुम में, लेकिन मैं दो शेर यूं पढ़ता हूँ कि अच्छे दिन का ये मतलब हो, अच्छे दिन का ये मतलब हो चेहरों पर मुस्कान रहे, मेहनत कश लोगों के घर में शक्कर गेहूं धान रहे, मेहनत कश लोगों को संध्या वंदन भजन आरती और अजाने बनी रहे, गांधी बाबा के सपनों का जिंदा हिंदुस्तान रहे। बहुत बहुत शुक्रिया है जो जज्बात हमारे दिमागों में रोशनी पैदा करते रहे। बहुत मुबारकबाद जनाब वाहिद अली वाहिद। दरअसल ये कहना यही चाहते थे कि मैं चाहता हूँ निज़ाम कोहन बदल डालूँ, मैं चाहता हूँ निज़ाम कोहन बदल डालूँ, मगर ये बात फ़कत मेरे बस की बात नहीं। उठो उठो मेरी दुनिया के आम इंसानों, ये काम सबका है, 2 4 10 की बात नहीं। वाहिद अली वाहिद ये चाहते थे कि उनके ख़यालात की रोशनी में लोग सफ़र करें, उनकी बातों पर अमल करने की कोशिश करें और अपने जज्बात से उसे जोड़ें। मुबारकबाद जनाब वाहिद अली वाहिद। और अब मैं चाहता हूँ कि माहौल को ज़रा तब्दील करूँ, कहकहों में आपको लाऊं। ज़िंदगी में बहुत देर तक गंभीर नहीं रहा जा सकता, कुछ मुस्कुराने की भी ज़िंदगी को ज़रूरत है, वो भी हमारी भूख है, वो भी हमारी प्यास है। दरअसल गंभीर और संजीदा शायरी में जो बात कही जाती है वही बात मज़ाहिया और हास्य की कविता में भी कही जाती है, मगर मज़ाहिया शायरी को सुन के हमारे होठों पर कह तैरने लगते हैं। मिसाल के तौर पर जिगर मुरादाबादी ने इश्क के सिलसिले में एक शेर कहा कि ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आप गंभीर हो गए। इसी को हास्य का मज़ाहिया शायर अगर कहता है तो यूँ कहता है
कि अब अपना इश्क मुकम्मल दिखाई देता। नाज़िम मुशायरा ने जिस शेर के हवाले से मुझे बुलाया, बात वहीं से शुरू करना चाहता हूँ। अर्ज़ किया कि अधूरा मेरा अफसाना मुकम्मल करके छोड़ेगा। अधूरा मेरा अफसाना मुकम्मल करके छोड़ेगा, तुम्हारा प्यार एक दिन मुझको पागल करके छोड़ेगा। अधूरा मेरा अफसाना